गगन तार गनत गैरतिया, गगन तार गनत गैरतिया, गगन तार गगन गहा गहन बाजत, गगन गहा गह अनहद बाजत, बरसत अमृत धार। गगन गहा गह अनहद बाजत, बरसत अमृत धार। जो जन पीवे सोई जन पीवे, जो जन पीवे सोई जन पीवे, मान गुमान अहंकार कीर्तिया, मान गुमान अहंकार कीर्तिया। हरि गगन तार गनत गैरतिया, गगन तार गनत गैरतिया। गगन बीच भरी मकर तार धरी, गगन बीच भरी मकर तार धरी, चढ़ गए चतुर सुजान, चढ़ी गए चतुर सुजान। अजपा जाप जाहिर भजबते, अजपा जाप जाहिर भजबते, बिसर गए दारा सुतनतिया, बिसर गए दारा सुतनतिया। गगन तार गनत गैरतिया, गगन तार गनत गैरतिया। करनी काम किए जग जबते, करनी काम किए जग जबते, करता तीनी सुभाव, करता तीनी सुभाव। पिंगला पिंगला सुषमना सुरते, पिंगला पिंगला सुषुम्ना सुरते, कट गए काल कराल कुमतिया, कट गए काल कराल कुमतिया। पिय परदेश उदेश न पावो, पिय परदेश उदेश न पावो, पिय बल में के ही भाव, पिय बल में के ही भाव। का करो लोभी पिया जैसो रही, का करो लोभी पिया जैसो रही गयो, राखी पराई बतिया। का करो लोभी पिया जैसो रही गयो, राखी पराई बतिया। जो पिव पाऊँ अंक भरी लाऊं, जो पिव पाऊँ अंक भरी लाऊं, निज परतीत बढ़ाए। जो पिव पाऊँ अंक भरी लाऊं, पिय परतीत बढ़ाए। तब ही सुहागिन प्रात पुरुष की, तब ही सुहागिन प्राण पुरुष की, चढ़ी मैदान लड़ी सुर छतिया, चढ़ी मैदान लड़ी सूर छतिया।
हो आया सो जात न देखा, जो आया सो जात न देखा, कहाँ बार कहाँ पार। जो आया सो जात न देखा, कहाँ आर कहाँ पार। जनमत मरत हाट एक देखा, जनमत मरत हाट एक देखा, बकता साच झूठ दुई बतिया, बकता साच झूठ दुई बतिया। वेद पुराण बरन बहु बरनत, वेद पुराण बरन बहु बरनत, सा भिन्न भिन्न करी भाग, भिन्न भिन्न करी भाग। सो सुनि भूले मूर्ख गंवारा, सो सुनि भूले मूर्ख गंवारा, भटकत फिरहीं जगत भली भतिया, भटकत फिरहीं जगत भली भतिया। केहू नाही हित बंधु यही जग में, केहू नाही हित बंधु यही जग में, सब है बिराना लोग। जातन बने अकेला जाना, जातन बने अकेला जाना, खोजत मिले न केहू संगतिया, खोजत मिले न केहू संगतिया। शिव नारायण शिव नारायण सुरति निरंतर, निरखिया पनु लीन। शिव नारायण सुरति निरंतर, निरखिया पनु लीन। बैठे तखत अमल करी अपना, बैठे तखत अमल करी अपना, कही दिन चलहूँ मुक्त की गतिया, कही दिन चलहूँ मुक्त की गतिया। हाँ, बड़ा अच्छा बोले, यही सत्य है। गगन तार गिनत गई रतिया। साधना काल में ऐसा होता है कि जैसे कोई विरहिणी अपने प्रीतम के लिए परेशान हो, तो दिन तो ताकते ताकते देखते देखते बाट जोते जोते समाप्त हो जाता है, और रात को तारे गिनते 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 समाप्त हो जाता है। ऐसा ही है ना। नींद नहीं आती तो क्या करेगा, तारे गिनो, गिन भी तो नहीं पाएगा लेकिन देखता रहता है। ये बात है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना। नींद नहीं आई तो क्या आकाश की तरफ देख रहे हैं, तो लोग कहते हैं तारे गिने। अरे तारे कहाँ से गिने, तारे गिनने की तो क्षमता नहीं है ना, तारे गिने ही नहीं जा सकते। तो इस तरह से तारों को देखते रहते हैं, लेकिन कहा जाता है तारे गिन रहे। अब बिहान हो जाए तो गिने ही न करी, तब लोग तारा छिप जाए, फिर दूसरे दिन गिनी, तीसरे दिन गिनी, तब लोग फिर शुरू से फिर शुरू करी। ये बात। तो गगन गहा, हाँ, तो गगन तार गनत गई रतिया, मतलब साधना काल में जो है वही विरहिणी की चीज दशा होती है। कब दर्शन हो जाए, कब प्रीतम आ जाए, कब प्रीतम आ जाए, उनकी याद में नींद भी गायब हो जाए। तारे गिनते गिनते रात समाप्त हो जाती। गगन गहा गा अनहद बाजा, और इस गगन में वो गहा गा अनहद नाद बाजते रहता है। वह ओंकार की धुनी अनहद नाद, वाह वो दिव्य प्रकाश जो है बिल्कुल नूर चमकते रहता है। दोनों बातें हैं, तो इसलिए अनहद नाद बाजते रहता है। बरसत अमृत धार, यहाँ अनहद नाद भी और साथ में अमृत धार भी, तो वो दिव्य प्रकाश भी बरसते रहता है, या
शब्द मार्गी के लिए नाद सुनाई देते रहता है। ऐसा ही होता है। ऐसा होता है जब वो वहाँ करीब पहुँचता है तो बरसत अमृतधार उस दिव्य प्रकाश का तेज जैसे सूर्य वहाँ इतनी दूर है लेकिन यहाँ तक प्रकाश आता है। उसी प्रकार से जब साधक इस शून्य मंडल में जाता है तो या उसके करीब कुछ पहुँचता है, जैसे किसी मंदिर के पास हम जाते हैं, शिव जी का मंदिर है, तो क्या होता है कुछ दूरी पर ही रहते हैं, मंदिर दिखाई न दे लेकिन वहाँ पर वो ना बाजों की आवाज़ है ना, कुछ बजने की आवाज़ और जय जयकारी की आवाज़, कुछ ऐसा होता है। कुछ उसका ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे, देखो वो मंदिर है वहाँ चलना है ना, ऐसे ही होता है। कुछ झलक आ जाती है तब हम समझते वो हम मंदिर के करीब आ रहे हैं, मतलब वहाँ सुनने के करीब आ रहे हैं, ऐसा कुछ झलक मिलनी शुरू हो जाती है ना। ऐसे ही बातें होती। तो हाँ, बरसत अमृत धारा, अब वहाँ अमृत धारा बरसते अनुभव होती है। तो जो जन पीवे सोई जन पीवे, कि जो उसको पीता है मात्र वही पीता है, अर्थात उसको पीने वाला ही जानता है कैसे पी रहा है, क्या आनंद उसका है, सिर्फ पीने वाला ही जानता है। जो जन पीवे सोई जन पीवे, वही जन पीता है। अमान गुमान अहंकार कीर्तिया है, कब पीता है? मान गुमान अहंकार, अपना कीर्ति यश मान बड़ाई कुल छोड़ने की बात पीता है। यदि ये कुल लेकर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, है ना। अब वहाँ तो जाने के लिए एक छोटे से होल में से निकलना है तो कुल मार फैलाव लेके जीवा, तुम घूस पैबा तुम जीवे न करबा। पहाड़ी पर चढ़ेगे तो 5 सिर का बोझा भी वजन हो जाएगी, कुल छोड़ फेंक हटाए के तुम पर बोझा फेंकता है, समर्पण न करी, है ना। इसलिए कि अपना वजन ही नहीं समझ पाता तो 5 से 10 सिर का बोझा लेके जीवा तो गिर जीवा नीचे, यही स्थिति होता है। तो करे गगन बीच भरी मकर तार धरी, चढ़ी गए चतुर सुजान। यहाँ बड़ी चतुर लोग चढ़ पाते हैं, जो चतुराई करते हैं तो मकर तार से जाते हैं। मकर तार का मतलब हमने बताया था कि इस यात्रा में पहली यात्रा तो चींटी की होती है, चींटी जैसे। अब पहाड़ी पर चढ़ना है चींटी को तो क्या होता है, चींटी की सी यात्रा होती है। चींटी बेचारी चढ़ती है, यदि मैदान सरपट है, स्लीपिंग पॉइंट है तो चढ़ेगी फिर गिर जाएगी, चढ़ेगी फिर गिर जाएगी, है ना। ऐसा वो कौन था, मोहम्मद गोरी कौन तो था ना, तो 17 बार वो हार गया, 16 बार हार गया था तो जया गुफा में लोग गए तो एक चींटी वहाँ पर चढ़ रही थी तो 16 बार चढ़ी और फिर गिर जाती थी, 16 बार चढ़ी गिर गई, 16 बार गया, 17वीं बार जब चढ़ी तो वो चढ़ गई। तब इसको दिमाग इसका मतलब कि हमारे लिए संकेत है, 16 बार तो मैं भी हार गया हूँ, हो सकता है 17वीं बार यार मैं आक्रमण करूँ जीत जाऊँ। और वही हुआ, तुरंत आक्रमण बोल दिया। वो तो जिसके साथ युद्ध हो रहा था वो तो लाभ हो गया कि अब तो जो है क्या है, अब तो आएगा नहीं, भग गया, आइए तुरंत आक्रमण बोल दिया और जीत गया। वो सतर्क नहीं हो पाया था, आक्रमण कर दिया, जीत गया। वही चीज़ होता है। तो इस साधना काल में भी पहले क्या होता है, ऐसा लगेगा कि अब तो पहले शुरू में क्या करेगा, आनंद कुछ मिलेगा, आनंद मिलेगा, कुछ वर्षा होगी, कुछ मिलेगा, बाद में फिर कुछ दिन ऐसा होगा कि और ये कुछ पता ही नहीं चला था क्या होता, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम गिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये घाटियाँ हैं जहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, केवल समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही बहुत ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पर ऐसा लगेगा कि अब तो हम गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गिर नहीं सकते, लेकिन लगता है कि गिर गए, ये बातें होती हैं। उतार चढ़ाव होता है, आना जाना। जैसे कोई रास्ते पर हम तय करते हैं तो कहीं फूलों की खुशबू आ जाती है तो बड़ा आनंद मिलता है, कहीं गंदगी की खुशबू आ जाती है लहर तो बड़ा बेकार चल रहा है, ऐसा भी हो जाता है। कुछ दूसरे सीन आ जाते हैं जो देखने लायक नहीं होते, कुछ और भी जगह गुजरो तो अच्छे सीन आते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, बड़ा देखना ही चाहते हैं। ऐसे ही सब पड़ाव है, यात्रा बड़ी लंबी है। इसलिए कह रहे हैं
कि चतुर सुजान दूसरा है बोले हैं मकर तार। मकर मतलब मछली की धारा। जैसे मछली क्या होता है कि जिधर से पानी आता है उधर ही मछली चढ़ती है। मछली समझती है कि यहाँ तो कम में पानी है, अब इधर चलल जाई तो हो सकला ढेर पानी जहाँ है वहाँ चल जाए। तो यही से वही जो है आश्रय में वो चलती हैं कि जहाँ बहुत अधिक पानी होगा वहीं से ये पानी आ रहा है, इसलिए वो उधर को ही चलते चले जाते, उधर को ही जाती हैं। तो क्या होता है उसमें मछली मारने वाले कुछ ऐसा होता है ना, वहाँ वो खन देते हैं, कुछ क्या क्या कर देते हैं ना, वो हमें तो नहीं पता है ना, वो कर देते हैं और फिर बेचारी उसमें जाते हैं, छटक कर उसी में पड़ जाती है, खतरा हो जाता है उनके लिए। लेकिन जो यदि वहाँ नहीं पड़ती, गड्ढे में नहीं जाती हैं, तो वो यदि पानी की धार को पकड़कर निकल जाती हैं, आगे क्रॉस नहीं करती, उसके चाल में नहीं फंसती हैं, तो गहरे पानी में चली जाती हैं। वही यहाँ भी है मकर चाल। मकर चाल का मतलब यह है कि वहाँ पर अब जब हम आगे बढ़ते हैं साधना में, तो थोड़ी सी जो झलक आती है, थोड़ी सा जो दिव्य प्रकाश की झलक आती है, बिजली की सी कौंध आती है, तो ये पता चलता है कि ये कौंध तो लग रहा है ज़्यादा पानी वाली जगह से आ रही है ना। अब उसके आनंद में हम जो है उधर ही चलते जाते हैं कि फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, फिर एक बार आगे आप खुश हो गया कि ठीक है हम ठीक जगह जा रहे हैं, फिर उधरे से उधरे चलना चाहती है। लेकिन यदि बीच में काम को लोह मोह मद स्वरूपी गड्ढे में और कदाचित न गिर जाए, तब तो आगे उसी चाल से चलते हुए पार कर जाएगी। लेकिन यदि इस गड्ढे में खिंच जाएगी तो शिकारी मतलब काल उसके ले जाएगा, है ना शिवा। ये स्थिति है बिल्कुल सटीक व्यवधान। और जब वो पहुंच जाती है उसी मकर चाल से आगे अपने शून्य प्रदेश मानसरोवर में चली जाती है, अपने निस्वरूप का बोध कर लेता है, तब विहंगम मार्ग हो जाता है। विहंगम मार्ग हो जाता है। अब पक्षी की भांति हो जाता है, अब पक्षी की चाल हो जाती है। यहाँ साधना में बैठे बैठे उड़ के वहाँ चला जाएगा। उड़ के मतलब ध्यान के माध्यम से, पंख तो है नहीं कि उड़ जाएगा, लेकिन तो ध्यान के माध्यम से शरीर यहाँ रहे, लेकिन वो वहाँ चला जाएगा। ये विहंगम। फिर यदि संसार के कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है, सटाक से नीचे भी आ जाएगा, उसका ध्यान करते हुए कर्तव्य कर्म भी कर लेगा, पढ़ाना लिखाना, ड्यूटी, नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी कुल कर लेगा, फिर उड़ जाएगा। ये विहंगम मार्ग है, पक्षी का मार्ग। जैसे कोई पक्षी पर्वत पर बैठा है, पर्वत पर बैठा है, ऊंचाई पर बैठा है, तो वहाँ से वो देख लेता है कि भाई चारा हमारा वहाँ, मान लो भूख लगी उसको, तो देखता है कि चारा हमारा वहाँ नीचे है पड़ा हुआ, बस वहाँ से चोरी से सटाक से वहाँ जाता है और चारा पकड़ता है, फिर सटाक से वहाँ जाता है। ऐसे ही हो जाता है। अब जो संतजन वहाँ बैठे हुए हैं शून्य में, मानसरोवर में, अब वहाँ बैठे, अब यहाँ देखते हैं संसार का काम में गड़बड़ हो रहा है, जो कर्तव्य कर्म है कहीं छूट रहा है, सटक से यहाँ जाएंगे, फिर पूरा करके पटक से वहाँ चले जाएंगे। हो गया काम, हो गया कि नहीं। ये विहंगम मार्ग, इसलिए इन्होंने कहा मकर तार से वहाँ चढ़ा जाए। यदि मकर तार नहीं, तो वो तार से नहीं चढ़ेंगे, चढ़ नहीं पाएंगे, है ना। अब वो साल में चले में दिक्कत हुआ, और काल अपन खाना लगा के रख ले कि घर से आई जे में गिरी। क्यों नहीं, जैसा होता है ना, ठीक ठीक ऐसे ही होता है। तो हाँ, और क्या होता है तब, अजपा जाप जाहिर भयो जबते, अजपा जाप जाहिर भयो, तब से जब शून्य में चले जाते तो अजपा जाप होता है, अर्थात वो अपने निस्वरूप को बोध कर लेता है। हम ब्रह्मास्मि पद में चला जाता है तो देखता है कि सब में तो आत्मा ही है, सब में आत्मा को ही देखता है, इसलिए अजपा जाप होते रहता है। सब में परमात्मा को ही देखता है, इसलिए अजपा जाप होते रहता है। जिससे मिलता है उसी से मिलता है, जिससे बात करता है उसी से बात करता है, जो देखता है उसके अंदर उसी को देखता है, ऐसे अजपा जाप हुआ करता है। बिना जपे जाप हो रहा है। तो अजपा जाप जाहिर भयो जबते, बिसर गए दारा सुत नतिया। जब अजपा जाप में वो चला जाता है तो सभी विकार उसके हट चुके हैं, तो जो घर परिवार दारा सूत नाती पोतन सब गायब, है ना। तो बिसर गए, भूल गए सब, लेकिन उसके अंदर परमात्मा नहीं भूला है। क्यों, उसके अंदर तू तो परमात्मा है, तो भूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना।
हाँ, ये सब बड़ी बारीकियां हैं। तो इसलिए हाँ, दारासुत नदिया, वो जो राग था वो भूल गया, अब शाश्वत प्रेम हो गया है ना, सात्विक प्रेम हो गया है, ये प्रेम हो गया है। अब पहले क्या था, दूसरा प्रेम था, है ना, राग था। अब क्या हो गया, सात्विक प्रेम हो गया है, सच्चा प्रेम जिसको कहते हैं। सच्चा प्रेम में कोई लेना देना हो या न हो, लेकिन प्रेम होता है। और इस प्रेम में क्या होता है, ना लेना देना हुई तो झगड़ा शुरू, मारपीट शुरू, है ना, गोली बारूद कुल चल जाए ये बात होता है, ये स्थिति होता है। तो करनी काम किए जग जबते, करता तीन स्वभाव, है ना, करनी काम किए जग तबते, करता तीन स्वभाव, इंगला पिंगला सुषमन सुरते, कटी गए काल कराल। मैंने जब तक करनी हम करते रहे, कार्य करते रहे सांसारिक दृष्टिकोण से, तो उसमें है ना, कर्ता क्या था, कर्ता तीन स्वभाव, मैंने तीनों स्वभाव था, कार्य तीनों थे, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी, तीनों गुण का आश्रय था। लेकिन इंगला पिंगला सुषमन सुरते, कटी गए काल कराल। लेकिन इंगला पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से जब हम अपने मूल भंडार अर्थात अपने निस्वरूप को प्राप्त हो गए, तो कट गए सब जाल, कट गए काल कराल कुमतिया। जो काल कराल की कुमति लगा रखा है ना, बांध रखा है, वो सब कट गया, सब जाल उसका फेल हो गया। पिय परदेश उदेश न पावे, पिय बल में के भाव। कह रहे हैं कि पिया तो परदेश है, उनका कोई उपदेश भी नहीं मिलता कि आखिर वो है कहाँ, है ना। तब क्या होता है, पिय परदेश उदेश न भावे, वो लेकिन उसका पता ही नहीं चलता है, उदेश न पाऊँ, कहाँ खोजने जाऊँ। तब कहते हैं पिय बिलमय के भाव। अब वो फिर सोच रहे हैं कि प्रीतम को मैं किस प्रकार बिलमाऊँ, किस प्रकार उनको प्राप्त करूं। तो कहे का करो लोभी पिया जैसे रही गयो, राख पराई थतिया, है ना। तो का करो लोभी पिया जैसो रही गयो, राख पराई थतिया। अब का करूं मैं, अब तो लोभ होने के कारण, संसार से प्रेम होने के कारण, अब ये थाती तो इधर ही रह गई, मैं तो इधर ही फंसा रह गया, इसलिए अब वो तो छूट गए से हैं। तो जो आया सो जात न देखा, कह रहे नहीं थतिया, जो पी पाऊँ अंक भर लाऊं। तो कहते हैं यदि प्रीतम मिल जाती तो मैं पूरा अखबारी भर के कस के दबा लेता, है ना, छोड़ मैं नहीं करते कि अब जाए न दे, तो है ना, ऐसा बात हो जाए कि जो पियो पाऊँ अंक भर लाऊं, अनिज प्रतीत बढ़ाए, और उनसे मैं अपनी प्रतीत अपनी प्रीत को बढ़ा लेता ताकि वो जाने न पाए, है ना। तो तब ही सुहागिन प्राण पुरुष, हाँ ये ना, हाँ, तब ही सुहागिन प्राण पुरुष की चढ़ी मैदान लड़ी सुरछतिया। तब ये जो सुहागिन हो जाती है तो अपने प्राण प्रीतम अर्थात तो सदगुरु व परमात्मा को पा करके और निज, हाँ, लड़ी चढ़ी मैदान लड़ी सुरछतिया, और उस मैदान में चढ़कर अब सीने से गले से लगा लेते। और क्या हुआ, अरे गले से क्या लगाना है, एक में मिल जाती। बूंद सागर में जाई तब सागर के गले लगाई तो मिल ही नहीं जाई, या वो अलगे थोड़े रही कि ना मिली। हाँ, तो जो आया सो जात न देखा, कहाँ बार कहाँ पार। अब आपका कहना है कि जो आया, संसार कहता है जो आया सो चला जाता है, जो आया सो चला जाता है, लेकिन ये कहते हो कि जो आया सो जात न देखा, जो आया उसको जाते हुए नहीं देखा। ये अपने जगह से सही कह रहा, संसार अपने जगह से सही कहता है उनका संसार के लोगों का कहना है कि जो आएगा सो जाएगा, जो जन्मता है वो मरता है। तो वो शरीर को कहते हैं कि शरीर जन्मता है और शरीर मरता है। लेकिन ये कथो कि शरीरी जो आता है तो उसको न कोई आते देखता है न जाते देखता है। देखता है क्या कोई? नहीं देखता है।
उस आत्मा को, उस परमात्मा को, जो उसका अंश है जीवात्मा को, कोई जाते हुए नहीं देखता है और न आते हुए ही देखता है। और तीसरे महीने माँ घर में पता नहीं कैसे आए कि घुस चला, ये कहाँ से देख पाई क्यों, है ना, देख ही नहीं पाता है। और फिर जाएगी मेरी कब निकल जाला, वो कुल कितना खोज कर गल अभी तक पता ना चल कैसे निकल जाता है। तो इसलिए इन्होंने भी जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि संसार का दृष्टिकोण स्थूल को पकड़ के हिसाब से कहता है कि जो आता है वो जाता है। ये शरीर आती है, बीच में मिलती है और बीच में ही रह जाती है, अर्थात यही दिखलाई देती है तो उसको आना समझ लेते हैं, और जब ये नष्ट हो जाती है, वो मुख्य जो आने वाला है इसमें से जिसको हम नहीं देख पाते वो चला जाता है, तो कहते हैं चल गए, वो आ रहे थे चल गए। अब वो कहाँ आता है कहाँ जाता है, उसका न कहीं से आना है न कहीं से जाना है, वो सदैव है, एक रस रहता है, वो अजन्मा है, उसका जन्म भी नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए कहा इन्होंने, ये बिल्कुल सत्य बात कहा है कि जो आया सो जात न देखा, कहाँ वार कहाँ पार, उसका कहाँ आर पार है, तो अनंत है, इनफिनाइट है, हर जगह है, हर समय है, फिर वो कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा। अब आकाश कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा, बताओ कैसे जाएगा। ये चीज़ें, ये भी सही कहा है। हाँ, जो आया सो जात न हो गया, जन्मत मरत हाट एक देखा। हाँ, कहूँ कि जन्मते और मरने की एक बाजार मैंने देखा। बिल्कुल सही कहा, जहाँ लोग जन्मते हैं और मरते हैं वो बाजार हमने देखा, और वो है मृत्यु लोक। वो बाजार कौन सी है, मृत्यु लोक है। तो यहाँ जन्मत मरत हाट एक देखा, बक्ता साच झूठ दुई बतिया, और इसमें बक्ता वो साच झूठ दोनों बोलते रहता है। अब साच झूठ या दूठे है, एक ठे झूठ एक ठे साच है ना, जो भी बोलता है तो झूठ साच बोलता है, हमको झूठ साच से ऊपर जाना है, ये स्थिति है। तो इसलिए कहे हाँ कि झूठ साच दुई बतिया, दुई बतिया। वेद पुराण वरण बहु वर्णत भिन्न भिन्न करी भाग, और वेद पुराण जितना भी सब कथाएं हैं भिन्न भिन्न भागों में डिवाइड करके और बहुत कुछ वर्णन किया, बहुत कुछ वर्णन किया है। उसका पार्ट ए अध्याय वो अध्याय करके बड़ा बड़ा खंड करके बहुत सारी बात कहा है। हाँ, सो सुनी भूले मूर्ख गंवार, उसको सुन सुन करके और पढ़ पढ़ करके जो मूर्ख गंवार लोग हैं वो उसी के बातों में उलझ करेंगे। भाई बातों में थोड़े ही नहीं है, वो है शब्द को याद कर लोगे तो शब्द से थोड़े ही ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा शब्द भी परमात्मा नहीं है, आत्मा शब्द भी आत्मा नहीं है। यहाँ कर करे आत्मा परमात्मा शब्द रट रट के कथुओं में हम जाने, बताओ अब आकाश शब्द आकाश हो जाई, ये कैसे हो गई। पानी शब्द पानी हो जाए, यदि हो जाए तो बहुत लोग जान जाते। अब पानी का मन चाहे जितना पानी पानी रट डालो, रटते 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 मर जाओ तो भी प्यास नहीं मिटेगी, मिट जाएगी, नहीं मिटेगी। उसी तरह आत्मा परमात्मा सब नाम रटने से क्या होता है। पानी पानी यदि ऐसा होता तो कबीर साहब ने सीधे कहा, राम राम कहे जब मुक्ति मिले तो खाड़ कहे मुँह मीठा। तो राम राम कहने से यदि मुक्ति मिल जाए तो खाड़ खाड़ मन गुड़ गुड़ चीनी चीनी बर्फी बर्फी करते करते मीठा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। कहीं मैंने याद आई तो लार और बह जाए, खैले रही तो अब ना खैले रही तो पता ना कि मिठाई कैसे मिली तो कहाँ ले गई। क्यों, ऐसी बात है ना। जो कभी देखा ही नहीं बर्फी और उसको रट रहा है, तब उसको कहाँ से लार भी नहीं आ सकता, पानी भी नहीं चू सकता। देखा और एक बार हो तब तो खुद परेशान हो जाए खाए बोले, है ना। अरे दिखल है ना मत का ओके पता बा कि बर्फी है कि का, ये बात। हाँ, लंबा कविता है तो क्या करें, और चढ़ाई का हो तो इसे समय लग रहा है ना।
हाँ, बिन बिन कर भाग सो सुनि भूले मूरख गंवारा, भटकत फिरहि जगत बलि भतिया। भली भांति संसार में भटकते फिरते हैं, काशी हरिद्वार मथुरा प्रयाग तीर्थ व्रत यज्ञ हवन तीर्थ, ये सब में भूल भटक करके रह जाते हैं और जो असल चीज़ है उसको जान नहीं पाते। भाई वेद शास्त्र में सही कहा गया है, लेकिन इशारा है वो। अब इशारे को तो पकड़ते नहीं, शब्द को पकड़ लेते हैं। तीर का निशान जो लगा हुआ है, ये दिशा इंडिकेट किया गया है कि इधर जाना है। अब ये वो तीर का निशान उनके ये दिखाता ना कि केहर तीर लग रहा है, बस ऊपर वाला दिखाता वाराणसी, बस बनारस आएगी, अब का पूछेगा, अब तो मुक्ति मिली ही चाहिए, ये बात। तो केहू नहीं हित बंधु यही जग में, आगे कहते हैं केहू नहीं हित बंधु यही जग में, सब बिराना लोग। कहीं संसार में कोई अपना नहीं है, नहीं हित बंधु सका कुछ भी नहीं है, सभी एक जो है क्या है, बिराना है, बिराने लोग हैं। लेकिन जितने समय का संगत है उसमें ऋणानुबंध है, तो एक दूसरे के साथ हमें प्रेम के साथ ही रहना चाहिए। एक दूसरे के अंदर परमात्मा देख समझ कर और प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, और जिसके साथ जैसा संबंध है उस तरह के कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अभी नहीं कि ये जान गिला केहू को ना है तो लगा नफरत कर, ये कुल बेकार, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आखिर सब में परमात्मा है ना। यदि किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपको भी तो कष्ट मिलेगा और आप पाप के भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यही चीज़ होता है। इसलिए नहीं, जो परिवार में मिला है परमात्मा के विधान से, प्रकृति की तरफ से संसार में आए हैं, तो जिसके साथ जो कर्तव्य कर्म है उसे तो पूरा करना ही है। इसलिए ये करना आवश्यक है, साथ साथ परमात्मा को मानते हुए फिर आगे जानते हुए करेंगे तो और अच्छा होगा। तो हाँ, जात न बने अकेला जाना, खोजत मिले न कोई संगतिया। कथम संसार के बारे में ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जाते समय तो अकेला ही जाते नहीं बनता, क्योंकि माया मोह घेरे रहता है संसारी प्राणियों को, अकेला जाते ही नहीं बनता, सोचता कि कुल संग में चल चलें। लेकिन ये भी संभव ना है ना, ये भी संभव ना, कितना कितना सती प्रथा में मर गई कि हम उस संग में चल जाए, है ना। लेकिन ये सब संभव नहीं है। तो जात न बने अकेला जाना, अकेले आया है व्यक्ति और अकेले जाना है। खोजो तो मिले न केहू संगति, कहते ना खोज वाली कोई साथी नहीं मिलेगा कि हमारे संग में चले, ऐसा कुछ नहीं। उसका कर्म कुछ और है, उसका कुछ कर्म और है, तो वो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो पता नहीं कहाँ जाएगा। टिकट तो सबका कटा है, आगे पीछे कटा है। और एक आदमी दिल्ली जाना है, एक आदमी मुंबई जाना है, तो कैसे संग हो जाएगा, है ना। एक आदमी हवाई जहाज़ से जा रहा है, एक आदमी पैदल जा रहा है, बताओ कैसी संगत हो जाएगी। ये चीज़ है। हाँ, संगतिया तो शिव नारायण सूरत निरंतर निरख आपन। कहते हैं ऐसे सूरत के माध्यम से शिव नारायण जी कहना है कि सूरत के माध्यम से, निरंतर अभ्यास के माध्यम से हमने अपने स्वरूप को जान लिया और बैठत तखत अमल करी अपना, कहीं दिन चलो हूँ मुक्त की गतिया। और अपने तख्त पर बैठ गया, अमल कर लिया उसको, तख्त अपने निज स्वरूप निज देश पहुँच गया। तो कहीं दिन चलो हूँ मुक्त की गतिया। और ये सब हमने कह दिया कि मुक्ति किस प्रकार से संभव, कहाँ चल कर किस प्रकार से हम वहाँ पहुँचेंगे, क्या क्या पड़ाव है, ये सब बातें बताई। यस।